अभी हम लोग वर्ग 10वीं के खासतौर पर मैथ से रिलेटिव प्रश्न को देखेंगे। और इसमें मेन एक चीज है, यहां पे लिखा हुआ विद्या विनयम ददाति, जिसका अर्थ होता है कि विद्या से विनय होता है। विनय मीन्स विनम्रता। तो निश्चित तौर पे जो लोग विद्या ग्रहण करते हैं उन्हें उसमें विनम्रता आती है। तो निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को विद्या ग्रहण करना चाहिए। विशेष अभी हम लोग 10वीं के मैथ के चैप्टर 1 से रिलेटिव जो मुख्य स्मरणीय तथ्य है उन्हें हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मैथ में किस तरह का क्वेश्चन है। तो मैथ्स बुक में जो है 10वीं के मैथ बुक में चैप्टर 1 से लेकर के 15 तक चैप्टर है, और प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए सभी को प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर से जो जो मुख्य बातें हैं, मुख्य प्रश्न है, उसे वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसा रहता है। तो परीक्षा में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 में, उसमें क्वेश्चन होगा 50% ऑब्जेक्टिव, 30% लघु उत्तरीय, 20% दीर्घ उत्तरीय। अब ऑब्जेक्टिव में कैसा रहता है, तो 4 ऑप्शन रहता है ABCD, और उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना होता है। तो ये प्रश्न जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 में से मात्र 50 क्वेश्चन को बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक का होता है, उसमें 30 प्रश्न दिया जाएगा, उसमें मात्र 15 प्रश्न बनाना है। इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है, उसमें से 8 प्रश्न दिया जाता है, और 8 में से मात्र 4 प्रश्न ही बनाना होता है। तो इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न होगा। हम चैप्टर 1 में आएंगे। चैप्टर 1 में क्या है, तो वास्तविक संख्या को पढ़ना है। वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर भी कहते हैं। अब इस रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से संख्या होते हैं, वो सारी संख्या को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला है प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होता है, जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो जिस संख्या को हम लोग गिनती करते हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। जैसे कि गिनना कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या होगी वो सारे प्राकृत संख्या होता है। इसके अलावा इसमें देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे। दूसरा संख्या पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर कहते हैं। और ये क्या होता है, तो जो प्राकृत संख्या है उसमें केवल 0 हम लोग शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होगी वो पूर्ण संख्या होगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, 0 है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल 0 का डिफरेंस होता है। 0 को यदि हम पूर्ण संख्या से हटा देते हैं तो दोनों संख्याओं का समूह प्राकृत संख्या जैसा ही हो जाता है। तीसरा संख्या देखेंगे सम संख्या है, जिसे हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं। अब ये इवन नंबर क्या है, तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा कट जाए, उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, या जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, यानी कोई भी संख्या हमने लिखी 2, 3 है, लास्ट में 0 लगा दिए तो ये हो जाएगा सम संख्या। लास्ट में यदि 2 लगा देते हैं, 2 रख देते हैं तो वो भी सम संख्या। यदि लास्ट में यानी इकाई अंक 4 है तो भी वो सम संख्या होगा। इसी प्रकार से इकाई अंक 6 है या इकाई अंक 8 है तो निश्चित तौर पर ये सारी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। अब ये प्रश्न है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या है 2। इसके अलावा आगे देखें विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं। ठीक सम संख्या के विपरीत विषम होता है। सम में है कि जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, जबकि जो 2 से नहीं कटे वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है।
इस तरीके से इसमें देख सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। तो जिस संख्या का इकाई अंक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा, तो वो सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। अब सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। आगे देखिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या केवल स्वयं और 1 से ही कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इस तरीके का संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। क्योंकि ये अभाज्य संख्या केवल 1 से ही, जैसे कि 2 है, 2 को लेंगे तो केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसी तरह से 3 को लेंगे तो 3 केवल 3 से और 1 से कटता है। तो निश्चित तौर पे जो संख्या केवल स्वयं, जैसे 3 केवल स्वयं में 3 हो गया और ये 1 है, तो स्वयं और 1 से कटे वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। अब याद रखना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसे आगे देखेंगे। अभाज्य संख्या ठीक विपरीत होता है भाज्य संख्या, जिसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। तो जो संख्या स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और कोई न कोई एक और संख्या से कटता है, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, ये सारी संख्या भाज्य संख्या है। जैसे कि 4 देखेंगे, 4 तो 4 से कटेगा ही, 1 से भी कटेगा और इसके अलावा ये संख्या 2 से भी कटता है। इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या, यानी कम से कम जो संख्या 3 वो संख्या से कटे, स्वयं से, 1 से और किसी अन्य से, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। अब याद यहां पे ये रखना कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसके आगे सअभाज्य को याद रखना है। इससे रिलेटेड भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य है। यहां पे देखेंगे 2 और 3, ये सअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और आगे संख्या हम देखेंगे सअभाज्य संख्या है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2, 3 और 4, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या। अब सअभाज्य संख्या दोनों कहते हैं क्योंकि दोनों का जो घनिष्ठ गुणनखंड है 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। 2 का, जैसे 2 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 1 होता है, 3 का गुणनखंड करेंगे 3 गुने 1 होगा। तो दोनों में केवल 1 है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसी तरह से 3, 4 में केवल 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो निश्चित तौर पे ये दोनों जो उदाहरण है ये सअभाज्य संख्या का है। लेकिन यदि 4 और 6 का लेते हैं तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1, 6 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 1। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 तो है ही, इसके अलावा 2 भी है, इसलिए ये 4 और 6 जो है सअभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह का जो भी रहे, तो इसमें हम लोग दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि दोनों संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 आता है, तो उसे क्या कहेंगे? सअभाज्य संख्या। यदि 1 से ज्यादा उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा तो वो सअभाज्य संख्या नहीं होगा। आगे आएंगे परमेय संख्या, जिसे रेशनल नंबर कहते हैं। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? तो याद रखना है, जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। जहां याद रखना एक लाइन और, कि जहां q बराबर नहीं 0, तो जहां q बराबर 0 नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? परमेय संख्या। उदाहरण के तौर पे देखेंगे 0 भी परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1, 0/2 के रूप में लिख सकते हैं। 5/2 है, -3/4 है। नॉर्मल यदि 6 संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि 6 को भी 6/1 के रूप में यानी p/2 के रूप में लिख सकते हैं। ये सारे संख्या परमेय संख्या है। कभी कभी दशमलव में रहता है, 0.3 है, यह भी परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 0.0 आएंगे तो 3/10। तो कोई दशमलव में संख्या हो तो वो भी क्या होगा? परमेय संख्या होता है।
इससे आगे देखेंगे अपरिमेय संख्या जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, तो ठीक इसका विपरीत लिखेंगे तो जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकते, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा याद रखना है, जिस संख्या का मान पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि पाई है, पाई का जो मान 22/7 होता है वो पूर्ण रूप से निश्चित परफेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन यही पाई का वैल्यू यदि 22/7 दिया रहेगा तो ये परिमेय संख्या होता है। तो कोई पूछा जाता है कि 22/7 परिमेय है या अपरिमेय, तो 22/7 परिमेय संख्या, जबकि पाई जो होगा वो अपरिमेय होगा। 2 पाई है तो भी अपरिमेय होगा। कोई संख्या रूट में है वो भी अपरिमेय होगा। यदि रूट में है और एक संख्या जो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों का योग है, तो भी संख्या क्या होगा? अपरिमेय होता है। यदि कोई संख्या अपरिमेय है और एक संख्या परिमेय है और दोनों का गुणनफल है, तो भी ये संख्या अपरिमेय होता है। तो निश्चित तौर पे हम लोग को याद रखना है कि एक संख्या परिमेय और एक अपरिमेय है तो दोनों का योगफल होगा तो भी अपरिमेय, दोनों का गुणनफल है तो भी अपरिमेय, दोनों का अंतर है तो भी वो अपरिमेय ही होता है। इसके अलावा देखेंगे लास्ट में है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो जितने भी संख्याएं हम लोग पढ़े हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सारे संख्याओं के समूह को, जितने भी संख्याएं यानी सभी संख्याओं के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए इसका एग्जाम्पल सारा संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 0, 3/2, -5/4, तो रूट में है वो भी, दशमलव में ये भी संख्या, ये सारे के सारे वास्तविक संख्या, यानी सारे संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं।